कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गिरिराज धरन की जय, श्याम सुंदर श्री जमने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय। आहा, आप सभी भक्त वृंदों को, सभी प्रेमियों को, सभी वैष्णवों को हमारी तरफ से सादर जय श्री कृष्ण। मेरे जीवन धन, मेरे जीवन प्राण नंद लाला के चरणारविंद, किशोरी राधा रानी के चरणारविंद, श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणारविंद, श्री ठाकुर जी की महती कृपा। हे वैष्णव, कल तक आपने जो दिव्य वार्ता को सुना, वो वार्ता श्रीनाथ प्रभु जी का जो प्राकट्य हुआ गोवर्धन की गिरी कंदरा में, वो संपूर्ण वृत्तांत गोवर्धन में उनका प्रादुर्भाव हुआ और फिर श्रीनाथ द्वारे जिला उदयपुर में जाकर के आज भी विराजमान हैं। ये संपूर्ण जन्म की लीला का विवरण, संपूर्ण सिद्धांत, ये सब आपने श्रवण किया। और आज की जो वार्ता है, बड़ी अद्भुत वार्ता है। भगवान और भक्त के बीच कैसा संबंध हो, संबंधों की व्याख्या है। भक्त और भगवान की जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं की व्याख्या है। भक्तों के भाव के वशीभूत होकर श्री ठाकुर जी किस प्रकार अपने भक्तों के संपूर्ण भाव को स्वीकार करते हैं, ये एक दिव्य वार्ता है। सबसे पहले वार्ताएं तो बहुत हैं, 252 वैष्णव की वार्ता भी है, 84 वैष्णव की वार्ता, लेकिन सबसे पहले हम श्री महाप्रभु जी की दिव्य श्री 84 वैष्णवों की वार्ता पर प्रकाश डालना चाहते हैं, क्योंकि बड़े हैं श्री महाप्रभु जी और उनके पुत्र हैं श्री गोसाई जी, श्री विठलनाथ जी। श्री विठलनाथ जी के 252 वैष्णव हुए और श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी के 84 वैष्णव हुए। हम पहले 84 वैष्णवों की दिव्य वार्ता श्रवण करेंगे, ताकि हमें पता लगे कि श्री महाप्रभु जी ने अपने 84 वैष्णव बनाए, जिनको ब्रह्म संबंध कराया, जिनको ठाकुर जी का नाम दान दिया, और किस प्रकार अपनी सेवा अपने शिष्यों को, अपने वैष्णवों को श्री महाप्रभु जी प्रदान करते हैं। सर्वप्रथम आप ये तो जानते ही हैं कि जो श्री महाप्रभु जी हैं, वो महाप्रभु जी श्रीनाथ जी की सेवा में अवतार लेकर के आए तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के नाम से विख्यात हुए, लेकिन वास्तव में ये तो स्वयं स्वामिनी जी हैं। निकुंज की लीला में महाराज करने से पहले स्वामिनी जी के हाथ से ठाकुर जी के गले की माला टूट गई और टूट करके बिखर गई। ठाकुर जी के गले में जो माला है, वो वास्तव में उस माला में केवल मात्र एक बीज नहीं है, और भगवान के ब्रज भक्त हैं, जिन्हें ठाकुर जी केवल ब्रज में रखते हैं, केवल ब्रज में अपने साथ रखते, ऐसा नहीं है। निकुंज गौलोक धाम में भी जो ठाकुर जी को अतरंग अपने साथ अपनी लीला में सम्मिलित रखते हैं। और यहां पर वही स्वामिनी जी श्री महाप्रभु जी के रूप में अवतार लेकर के आए और समस्त ब्रज भक्तों को जो माला के माध्यम से टूट के बिखर गए थे भूमंडल पर, उन सबको
एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने की वार्ता है, बड़ा अद्भुत और अलौकिक भाव है। आप समझेंगे। ऐसी आपसे प्रार्थना भी है कि आप ध्यान पूर्वक श्रवण भी करेंगे, और ऐसा अनुमान भी है कि आप इन वार्ताओं को सुनकर के अपने जीवन में धारण करके, और वैष्णव कैसा होना चाहिए, वैष्णव किस प्रकार सेवा करे, वैष्णव का भाव कैसा हो, वैष्णव का मन कैसा हो, उसकी 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 मनोवृत्ति कैसी हो, उसके मन के भाव, उद्गार, उद्वेग, उद्देश्य, उसकी कामना, मनोवृत्ति, उसके हृदय की तार कैसी हो, उसके विचार कैसे हों। इन सब बातों पर आज से हमें दिव्य श्री वार्ता जी 84 वैष्णव की वार्ता के माध्यम से इस दिव्य लीला में हम सभी जन प्रवेश करेंगे। सभी प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्ण, जय नंदलाला। आहा, बड़ी अद्भुत बात है कि एक समय श्री आचार्य महाप्रभु जी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने हेतु जब प्रस्थान करते हैं तो वो अकेले नहीं है, उनके साथ उनके शिष्य, उनके एक वैष्णव हैं जिनका नाम है श्री दामोदर दास हरसानी जी। ध्यान से श्रवण करना, अगर एक भी बात आपसे छूट गई तो इस वार्ता का आनंद आप ले नहीं पाएंगे। श्री महाप्रभु जी जब भूमंडल की परिक्रमा पर प्रस्थान करते हैं, ब्रज भक्तों को एकत्रित करने के लिए भगवान के जो भक्त हैं उनको श्री गिरिराज जी की तलहटी में विराजमान विद्यमान श्री नाथ जी के श्री चरणों में ला करके और अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण करने का ऐसा प्रावधान, ऐसा भाव रखते हैं। प्रस्थान करने का शुभ समय आया कि अब हमें पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकलना चाहिए, तो उनके शिष्य पुनः नाम सुने, श्री दामोदर दास हरसानी जी। महाप्रभु जी इन्हें प्यार से दमला कह करके बुलाते हैं। धन्य है वो शिष्य, हाँ सत्य कहते हैं, धन्य है वो शिष्य जिन्हें सतगुरुदेव इतना लाड लड़ाएं और लाड़ के भाव में आकर के दामोदर दास की जगह पर केवल दमला कह करके बुलाए। अरे दमला, ओ दमला, ऐसा भाव सुन के अब सोचो उस शिष्य के, उस वैष्णव के कितने सुंदर भाग्य होंगे कि जिनके गुरुमुख से उनका नाम इतने लाड़ में, इतने चाव में, इतनी प्रसन्नता, इतनी प्रपन्नता से निकलता है। आहा, दमला कहकर के बुलाते हैं और उनको अपने साथ क्यों रखते हैं मालूम? दामोदर दास जी को श्री महाप्रभु जी अपने साथ इसलिए रखते हैं क्योंकि श्री महाप्रभु जी स्वयं कहते हैं कि दमला तो मेरे साथ रहते हो और तुम्हें मालूम है मैंने ये पुष्टि मार्ग तुम्हारे लिए ही प्रकट किया है। ये पुष्टि मार्ग को प्रकट करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि इस पुष्टि मार्ग की संपूर्ण विधि, विधान, रीति, क्रिया, प्रतिक्रिया, ये संपूर्ण भाव, संपूर्ण उद्वेग और संपूर्ण साधना का भाव मैं तुम्हारे हृदय में अंकित कर दूं। धन्य है वो शिष्य जिसे गुरुजी अपनी संपूर्ण विद्या, अपना संपूर्ण भाव अपने शिष्य के हृदय में न्यौछावर और समर्पित करना चाहते हैं। एक समय की बात है कि श्री महाप्रभु जी गोकुल में, आहा, गोकुल में गोविंद घाट पर विराजमान हैं, जहां पर आज श्री महाप्रभु जी की बैठक है और वहीं पर श्री द्वारकाधीश जी का दिव्य मंदिर भी है। आप गोकुल जाएं तो गोविंद घाट पर जरूर जाना, तो आपको पता लगेगा कि यहां पर महाप्रभु जी आकर के विराजमान हुए। जहां जहां महाप्रभु जी ने बैठ करके और दिव्य भागवत का ज्ञान अपने शिष्यों को या अपने वैष्णवों को प्रदान किया, वही महाप्रभु जी की बैठक कहलाई। बैठक जी जो ठाकुर जी से संपुटित हो, जो ठाकुर वार्ता से संबंध रखती हो,
जो महाप्रभु जी से संबंध रखने वाला स्थान है, वो स्थान साधारण नहीं हो सकता। श्री महाप्रभु जी की कुल 84 बैठक हैं, जिनमें से प्रथम बैठक है गोविंद घाट गोकुल में। गोकुल में बैठे थे और अपने वैष्णव श्री दमला से, दामोदर दास जी से वार्ता करते हैं कि मुझे श्रीनाथ जी ने आज्ञा प्रदान की है कि मैं संसारी लोगों को ब्रह्म संबंध करा के और उनका संबंध सीधे ठाकुर जी से करा दूं। लेकिन दमला, मेरे मन में एक भाव है, एक चिंता है, मेरे मन में एक कष्ट है। संसारी लोग पाप से भरे हुए हैं, संसारी लोगों में दोष भरे हुए हैं। संसार के लोग, जितने भी संसार में व्यक्ति रहते हैं, इन सब के अंदर कुछ न कुछ आशा है, कल्पनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, आसक्तियां हैं। और इन आसक्त व्यक्तियों का मैं ब्रह्म संबंध करके ठाकुर जी के साथ संबंध कराऊं, और ठाकुर जी बिना दोष के, उनके अंदर कभी सकता एक परमात्मा जहां अपना अंश प्रदान करते हैं जीव को, मैं ठाकुर श्री नाथ जी का संबंध इस संसार के साधारण लोगों से कैसे कराऊं? ये तो दोष युक्त होगा। बस यही मन में विचार करते हैं, और विचार करते करते मन में आज थोड़े परेशान हैं, थोड़े दुखी हैं। उसी समय, हे वैष्णवो, उसी समय श्रीनाथ जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के बोले, आचार्य जी, आप चिंता ना करें, ये मेरी अपनी अभिलाषा, ये मेरी अपनी इच्छा है। आप इस बात को निकाल दीजिए कि गुण से सने हुए जीवों को और गुणहीन मुझे परमात्मा में मिलाना, हमारा संबंध कराना कहीं दोष युक्त है, ये तुम चिंता ना करो। मैं ये वचन देता हूं, तुम जिनको भी ब्रह्म संबंध कराओगे, मैं उसे अंगीकार करूंगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा, मैं उसे अपना बनाऊंगा। तुम केवल जिस भी जीव के ऊपर अपनी कृपा करो, उसे केवल ब्रह्म संबंध कराना, और ब्रह्म संबंध के उपरांत उसे मैं अंगीकार करके अपने चरणों की सेवा, अपने चरणों की भक्ति, अपने चरणों का भाव, अपने हृदय का संपूर्ण उद्गार मैं अपने भक्त के हृदय में उतार दूंगा। और ऐसा भाव, वैष्णव ध्यान देना, ऐसा भाव श्री ठाकुर जी ने श्री महाप्रभु जी को, आहा, गोविंद घाट पर, गोविंद घाट गोकुल जी में ऐसी आज्ञा प्रदान की है, जहां ठाकुर जी स्वयं आकर के श्री महाप्रभु जी को जीवों का ब्रह्म संबंध कराने की आज्ञा प्रदान करते हैं। और जब आज्ञा प्रदान करते हैं तो उस समय वहां दामोदर दास जी भी हैं। ठाकुर जी आज्ञा प्रदान करके अंतर ध्यान हुए तो श्री महाप्रभु जी कहते हैं, दमला, तुमने कुछ सुना? ठाकुर जी ने क्या कहा? दामोदर दास जी कहते हैं, भगवान, मैंने सुना जरूर, लेकिन समझो नहीं। समझाओ तो आप ही, कैसे समझें? बोले, समय आने पर बताऊंगा। एक ऐसी ही सुंदर भाव श्री दामोदर दास जी की आती है वार्ता के माध्यम से कि आचार्य महाप्रभु जी श्री दामोदर दास जी से भागवत कथा के माध्यम से पुष्टि मार्ग का सिद्धांत और भगवत लीलाओं का भाव सुनाते हैं। संपूर्ण ब्रह्म संबंध करा के, और जो भी पुष्टि मार्ग के सिद्धांत हैं, वो जितने भी सिद्धांत सर्वप्रथम श्री महाप्रभु जी ने दमला श्री दामोदर दास जी को प्रदान किया। ये गुरु और शिष्य के बीच की महिमा है। कितने भाग्यशाली होते हैं वो गुरु जिनको ऐसे शिष्य मिले, और कितने भाग्यशाली होते हैं वो शिष्य जिनको
ऐसे गुरु मिले जो अपने अंदर कुछ नहीं रखते, सब कुछ अपने शिष्यों के, अपने वैष्णवों के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। यहां पर गुरु और शिष्य के बीच जो भेद है, उस भेद का निरूपण किया गया है। गुरु वो है जो हर हाल में अपने शिष्य के उद्धार के लिए ब्रह्म संबंध कराने के बाद भगवान की लीलाओं के माध्यम से, और क्योंकि श्री महाप्रभु जी ने इस पुष्टि मार्ग का निर्माण श्रीमद् भागवत जी के अनुसार किया है, भागवत जी को श्रवण करके और उसके अंदर जो जो शुद्ध भाव निकले, उन भावों से एक नूतन, एक नए मार्ग, पुष्टि मार्ग का निर्माण किया था। संपूर्ण सिद्धांत श्री दामोदर दास जी को श्री महाप्रभु जी समझाते हैं। एक बार श्री गोसाई जी श्री दामोदर दास जी से पूछते हैं कि आप महाप्रभु जी को क्या मानते हैं। गोसाई जी कौन है? महाप्रभु जी के पुत्र। और आज वही गोसाई जी प्रश्न करते हैं दामोदर जी से कि आपके मन में परम आचार्य, जगत भूमंडलाचार्य, इस संपूर्ण जगत के जो आचार्य हैं, उन महाप्रभु जी के प्रति आपके मन में कैसा भाव है? आप क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं? दामोदर दास जी कहते हैं कि हम तो उन्हें जगदीश माने, जगदीश से भी ऊपर माने। ये बात तो सुन के श्री गोसाई जी को अच्छा नहीं लगा। गोसाई जी ने कहा, ये क्या बात हुई कि आप महाप्रभु जी को और ठाकुर जी से भी बड़ा मानते हो? हाँ, हम ठाकुर जी से भी बड़ा मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ब्रह्म संबंध कराया। और ब्रह्म संबंध कर कब कराया? जब उनके हृदय में स्वयं ठाकुर जी विराजते हैं, अर्थात कि श्री महाप्रभु जी ने अपने हृदय के अंदर विद्यमान श्री ठाकुर जी को हमें अपने हृदय से निकाल के हमें समर्पित कर दिया। उनके जीवन का धन, जीवन का संपूर्ण भाव, चिंतन, भक्ति, भजन, सब कुछ हमें समर्पित कर दिया। और हम ठाकुर जी को जाने अपने गुरु जी के माध्यम से, इसलिए हम अपने श्री महाप्रभु जी को ठाकुर जी से भी बड़ा समझते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े कागे लागू पाए, कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वास्तव में सिद्धांत रीति के अनुसार, भागवत जी के अनुसार भी यही सूत्र है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, मुक्ति का निधान नहीं। गुरु के बिना न ज्ञान होता है, गुरु के बिना रसखांजी को जब तक महाप्रभु जी ने ब्रह्म संबंध नहीं कराया, तब तक रसखान श्री ठाकुर जी को स्पर्श नहीं कर सके। एक दिन स्पर्श करने के लिए दौड़े तो श्री ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और कहा कि ऐसे में तुम मुझे छू नहीं सकते। और महाप्रभु जी को जाकर के आज्ञा दी है, आचार्य जी आप रसखान का ब्रह्म संबंध कराइए ताकि वो मुझे स्पर्श कर सके। ब्रह्म संबंध कराया तो ठाकुर जी ने रसखान का हाथ पकड़ लिया कि अब तक तुम मुझे पकड़ना चाहते थे, तुम मुझे पकड़ ना सके, अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम जा नहीं सकते। इसलिए प्रथम क्या है? प्रथम है गुरु। गुरु से बड़ा इस संसार में कभी होता नहीं। सबसे बड़ा मार्ग कौन सा है? पुष्टि मार्ग, बल्लभ कुल। बल्लभ कुल से बड़ा इस संसार में, इस कलयुग के संपूर्ण प्रपंचों से मुक्ति के लिए बल्लभ कुल से बड़ा कोई और कुल नहीं हो सकता। पुष्टि मार्ग से सुंदर कोई दूसरा मार्ग नहीं हो सकता, और ठाकुर सेवा से सुंदर अन्यत्र कोई इष्ट नहीं हो सकता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आहा, एक और वार्ता जी में आता है कि श्री दामोदर दास जी महाप्रभु जी के पुत्र श्री गोसाई जी को नित्य प्रति प्रणाम करते हैं, लेकिन यह बात श्री गोसाई जी को सुहाती नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पिता श्री महाप्रभु जी के हृदय में ठाकुर जी विराजमान रहते हैं और अपने हृदय के संपूर्ण उद्गार, अपने हृदय के संपूर्ण सेवा भाव
पुष्टि परंपरा, ये सब महाप्रभु जी अपने परम वैष्णव श्री दामोदर दास जी को बताते रहते हैं। इसलिए श्री गोसाई जी ने दामोदर से कहा कि हे दामोदर दास जी, आप मुझे प्रणाम ना किया करें। और उल्टा श्री गोसाई जी श्री दामोदर जी को प्रणाम करने लगे, और करें भी क्यों नहीं। इससे शिक्षा मिलती है, बड़े तो बड़े ही होते हैं, बड़ों का सदैव सम्मान करना चाहिए। बड़ों के पास जो तजुर्बा है, बड़ों के पास जो ज्ञान है, बड़ों के पास जो भक्ति है, बड़ों के पास जो गुण हैं, उन गुणों को सदैव छोटा बन के ही ग्रहण करना चाहिए। एक और वार्ता में आता है, एक समय श्री गोसाई जी, देखो ये अचंभे की वार्ता है कि जैसे आज हम अपने घर में अपने गुरुजी को उनकी पधरामणी करते हैं, उनको विराजमान करने के लिए आग्रह करते हैं, ऐसे श्री गोसाई जी ने एक बार श्री दामोदर दास जी को अपने घर बुलाया, उनको पधराया और उनको पधरा करके उनका आदर सम्मान किया। और ये पुष्टि मार्ग के भक्ति सूत्र के संपूर्ण सिद्धांतों को श्री गोसाई जी ने श्री दामोदर दास जी से संपूर्ण रहस्यों को श्रवण किया, और श्रवण करके अपने संपूर्ण भक्तों को, संपूर्ण ब्रज भक्तों को, संपूर्ण 252 वैष्णवों को वही परम तत्व समझाया है। और एक खास बात बताएं, ये जो दामोदर दास जी है ना, ये हर तीसरे दिन अपने सदगुरु श्री महाप्रभु जी के दर्शन करते थे। कई बार प्रतिदिन भी करते थे, लेकिन नियम था कि 3 दिन से ज्यादा ये अपने आचार्यवर श्री महाप्रभु जी के दर्शन करे बिना रह नहीं सकते थे। एक आध बार जब ऐसा हुआ कि 3 दिन तक महाप्रभु जी के जब दामोदर दास जी दर्शन नहीं कर पाए, तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाया करता था, और उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कोई औषधि काम नहीं आती थी, केवल महाप्रभु जी के दर्शन से ही। इसलिए ये बात जानकर निरंतर श्री महाप्रभु जी स्वयं 3 दिन से ज्यादा अपने वैष्णव श्री दामोदर दास जी से कभी भी दूर नहीं रहते थे। आहा, भव्य है ये गुरु और शिष्य का प्रेम, भव्य है ये भक्त और भगवान का प्रेम, भव्य है ये आत्मा और परमात्मा का मिलन। जय हो। दान बड़ा होता है, आज की शिक्षा, दान बड़ा है कि दाता, गुरु बड़े हैं कि ब्रह्म। श्री गोसाई जी को श्री दामोदर दास जी कहते हैं कि हमें महाप्रभु जी ने अपने हृदय के अंदर जो भाव है ठाकुर जी का, वो ठाकुर जी हमें प्रदान कर दिए। दान बड़ा नहीं होता, दाता सदैव बड़ा होता है। इसलिए हे वैष्णव, अपने गुरु को किंचित छोटा करके मत मानना। अपने गुरु के प्रति किसी भी प्रकार का राग द्वेष या किसी भी प्रकार की बुराई सुनना भी दोष युक्त है। निरंतर अपने श्री गुरुदेव के चरणों में न्यौछावर रहिए और गुरु जी के बताए हुए मार्ग, पुष्टि मार्ग पर चलते हुए कृष्ण भक्ति को सदैव अपने हृदय में विद्यमान रखिए। अगर आप ऐसे विद्यमान इस भाव को अपने हृदय में रखेंगे, तो निश्चित रूप से श्री गोवर्धन लाल जी की कृपा से, श्री महाप्रभु जी की कृपा से, गोसाई जी की कृपा से, नंदलाला की कृपा से, श्रीनाथ जी की कृपा से एक दिन हम इस पुष्टि मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को पुष्ट करेंगे और ठाकुर जी की निकुंज की दिव्य लीलाओं में अवगाहन या प्रवेश कर पाएंगे। और ठाकुर जी की लीला में अवगाहन और प्रवेश करना ही हमारे इस मानव शरीर का परम ध्येय, परम कर्तव्य है। आहा, आज के लिए इतना ही। कल श्री महाप्रभु जी के द्वितीय वैष्णव, 84 वैष्णवों में से द्वितीय वैष्णव की दिव्य वार्ता आप सुनेंगे। गुरु और शिष्य के बीच का संबंध
भगवान और भक्त के बीच का संबंध, पुष्टि मार्ग का संबंध, शिष्यों की लीला, भगवान की लीला, इन सब वार्ताओं को आप चित्त लगा करके प्रतिदिन श्रवण करें और अपने जीवन को आनंदित और भाव विभोर होते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे निरंतर श्री कृष्ण शरणम ममः इस मंत्र का जाप करते हुए पुष्टि मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ बनाएं। आप सभी वैष्णवों को सादर जय श्री कृष्ण।